my dance, make it hurt. तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। आज मैं वेक्टर अलजेब्रा की एक और वीडियो लेके आ गया हूँ। काफ़ी टाइम बाद जो है आज वेक्टर अलजेब्रा में वीडियो आ रही है यार। इसका रीज़न ये है कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी, लेकिन यार तुम चिंता मत करो, साल में शायद ही ऐसे 1 या 2 हफ्ते होंगे जहाँ पे तुम्हारे इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रही होगी यार, लेकिन उसके अलावा मोस्टली हर वक्त इस चैनल पे वीडियो आने वाली है। और रही बात सिलेबस कंप्लीशन, तो यार मुझे पता है थोड़ा सा हमारा सिलेबस जो है टाइम के हिसाब से हल्का सा पीछे चल रहा है। वैसे तो हम इस स्पीड से जाके भी कवर करा सकते हैं, लेकिन यार नहीं, जिस लास्ट में जिस तरीके से भागा दौड़ी हो जाती है हर बार हर जगह पर, उस तरीके से ना हो, इसलिए मैं कुछ जो है एक्स्ट्रा लेक्चर्स ले रहा हूँ यार। 1 या 2 लेक्चर्स वीक के मैं एक्स्ट्रा डालने लगूंगा, ताकि हमारा जो सिलेबस है वापस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो तुम्हारा कितना ध्यान रखा जा रहा है यार इस चैनल पे, वो तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस सब के बाद अब हम हमारे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा आज का, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आज हम इस वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी तक जो है वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें देख ली। हमने सबसे पहले देखा था वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, एक तो वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा था हमने सबसे पहले। उसके बाद हमने देखा था वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। ठीक, 2 वेक्टर्स थे हमारे, राइट। दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक रिजल्टेंट मिल रहा था, जो क्या था, जो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो था दैट वाज इक्वल टू द पैरेललोग्राम, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर से फॉर्म हो रहा था कुछ इस तरीके से। उसकी जो डायगोनल की लेंथ थी वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर था। और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे यार, उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, उसका हमने फॉर्मूला देखा था यार। इट वाज नथिंग बट बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। और यही क्या होता था हमारा, दिस वाज इक्वल टू tan अल्फा। यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड अल्फा क्या है, अल्फा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो कि ये डायगोनल रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज नथिंग बट आवर रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये भी रुको, हमने इस तरीके से पढ़ा था ना, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ये वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर होता था और ये हमारा बी वेक्टर होता था। ठीक है, उस हिसाब से हमने जो है हमारा फॉर्मूला जो है याद रखा है। अगर इसको ये कर दोगे और इसको बी कर दोगे, तो फॉर्मूले में बी की जगह ए पुट कर देना और ए की जगह बी पुट कर देना। ओके, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो क्या है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, इतनी कहानी हमने अभी तक पढ़ ली है। जितने भी मैंने तुम्हें फॉर्मूलेज बताए हैं वो तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए। क्या हमने इतना ही पढ़ा? नहीं। इसके बाद हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखा था, किस तरीके से अगर कोई भी वेक्टर हमें गिवन है, ये हमारा ए वेक्टर है और उसको मुझे कुछ एक बी वेक्टर के अलॉन्ग उसका क्या कंपोनेंट है वो पता करना है, तो वो पता करने के लिए मैं सबसे पहले क्या पता करता था, मैं पता करता था कि उनके बीच में एंगल कितना है। और जब मुझे उनके बीच में एंगल पता चल जाता था, तो बी के अलॉन्ग ए का कंपोनेंट जो है वो कितना है वो हमें पता करना होता था। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता था, दैट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता था, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा जो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ इस तरीके से बातें करी थी। और क्या देखा था हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, अगर ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है, राइट, ये हमारी एक्स एक्सिस है, हमारी वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर। ठीक है, वो एक्स एक्सिस से मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है, तो ए वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आता है हमारा, दैट इज नथिंग बट ए कॉस थीटा। तो उसके आगे हम आई कैप लगा देते हैं, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज नथिंग बट आई कैप। सिमिलरली ए वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, तो दैट इज नथिंग बट ए साइन थीटा। और चूंकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, जे कैप। यहाँ पे ए कॉस थीटा क्या बता रहा है हमें, उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, एंड आई कैप क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में देखी थी। इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट भी देखा था। डॉट प्रोडक्ट में हमने बात करी थी कि ए डॉट बी जब हम करते हैं तब हमें फाइनली एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय नथिंग बट ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी के मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है। ऊपर एरो नहीं लगाए तो ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड्स की बात हो रही है यार, लेकिन कुछ बच्चे मैं देख रहा था वीडियो में पहले कंफ्यूज हो रहे, तो हम हर बार मॉड लगा देंगे ताकि तुम्हें पूरी क्लैरिटी आ जाए कि कब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलती थी मेरी। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने देख लिया था कि अगर मुझे किसी भी 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे कर देता था, मैं कॉस थीटा को बोल देता था दैट इज नथिंग बट ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो थीटा मेरा क्या हो जाता था, थीटा वॉज नथिंग बट
कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने एक और चीज़ देखी थी। एक और चीज़ क्या देखी थी हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स हमें गिवन है, अगर एक ए वेक्टर मुझे गिवन है बाय ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर मुझे गिवन है बाय बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो इनका जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूँ ए डॉट बी, तो मुझे जो रिजल्ट मिल रहा था मेरा वो क्या था, दैट वाज नथिंग बट ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये क्या था, मेरा रिजल्ट था। और ये क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा था उसमें हमें डायरेक्शन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल ऑल्सो बी अ वेक्टर। ठीक है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो यानी कि हमें रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करनी होगी, और उसी के साथ साथ हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है, जो वेक्टर हमें रिजल्टेंट में मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है उसकी भी बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट बिल्कुल डरना नहीं है यार। आज हम एक टेडियस सा फॉर्मूला जो है वो भी पढ़ेंगे। जैसे जब हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड वेक्टर लिया था और बी एक्स बी वाई और बी जेड वेक्टर लिया था, और उनका जब डॉट प्रोडक्ट करा था तो कितना सुंदर सा इंट्यूटिव सा फॉर्मूला आ गया था यार। उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में इतना सुंदर फॉर्मूला नहीं आता यार। तो वो जिस तरीके का फॉर्मूला आता है मैं पूरा ट्राई करूंगा तुम्हें आज ही इसी वीडियो में रटवा दूं, ताकि तुम्हें बिल्कुल जो है डर ना लगे इससे। ठीक है, काफ़ी आसान सी चीज़ है। अभी तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा जो है नहीं लगे, अनफेमिलियर है तुम इन सब चीज़ों से, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। लेकिन चिंता मत करो यार, विद टाइम चीज़ें जो है हम फेमिलियर हो जाएंगे तो हमें आसान लगने लगेगी। ठीक है, जब हम क्लास 10th में आए थे तो हमने थीटा वगैरह सुना था, फिर हमने टैन थीटा साइन थीटा वगैरह सुना था, तो कितनी नई नई चीज़ें लगती थी। लेकिन कुछ टाइम तुमने दिया तो ऐसा लगने लगा कि यार ये सब तो, इनके साथ तो हम रोज़ ही खेलते हैं। तो वैसा ही तुम्हारे साथ तो वेक्टर्स के लिए होने वाला है यार। अभी नया लग रहा है, धीरे धीरे तुम्हारी इससे दोस्ती बढ़ते जाएगी और तुम इससे काफ़ी फेमिलियर हो जाओगे, और तुम्हारा इससे जो डर है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वीडियो जो है हमारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतनी सारी चीज़ों आज मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन देने से पहले ही बता दी। ठीक है, जो कि ऐसा मैं यूजुअली करता नहीं हूँ। मैं खुद भूल गया हूँ यार वीडियो में किस तरीके से डाला था। ठीक है, बट ओके। तो हाँ, तो माय नेम इज रक्षित मंडल, आई एम स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी एंड माय जेईई मेंस परसेंटाइल इन फिजिक्स कॉस 99.7। तो इस चैनल पे जेईई मेंस, नीट एंड जेईई एडवांस जैसी नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को किस तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं वो आपको पूरी तरीके से बताया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ यार, तो इनफैक्ट एग्जाम्स लाइक INPHO उसके लिए भी जो है कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। इनफैक्ट वेक्टर में कुछ एक पार्ट होता है विच इज़ रिलेटेड टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो कि जेईई एडवांस तक भी मोस्टली काम नहीं आएगा, लेकिन कई बार INPHO जैसी एग्जाम्स में उसका जो है यूज़ करके हमारी जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो है काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकती हैं। अगर आप हमारे जो नॉर्मल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अलावा जो हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, उसके थ्रू आप वो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी डिफिकल्टी आ जाती है। लेकिन यार अगेन वो सारी चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ तुम्हें वेक्टर्स में पढ़ाऊँ, लेकिन यार वो पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला जो पार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, तो हम थोड़ी नॉन इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में बात कर पाएंगे, तो उस तरीके से ज़्यादा अच्छे से वो कवर होगा। तो वो सारी चीज़ें भी तुम्हारी ध्यान रखी गई है यार, एकदम मतलब एडवांस के ऊपर वाला लेवल भी इस चैनल पे कवर हो रहा है, तो डेप्थ की बिल्कुल चिंता नहीं है। ठीक है, और नीट वाले बच्चों को कैसे पढ़ाई करनी है, जब भी मैं एडवांस बोलता हूँ तब तुम जो है वो वाला पार्ट छोड़ दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चले जाओ। ठीक है, जहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत एडवांस वाली है, वहाँ पे नीट वाले बच्चों को नहीं देखना है, और जहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पे नीट वालों और बोर्ड वालों को देखना ही है। इतना डिफरेंस नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो है वो एडवांस में कॉम्प्लिकेटेड या ऐसे बोल सकते हैं ज़्यादा कंसेप्ट को यूज़ करके आ जाती है एक बार में, तो बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं एंड उनके जो है मार्क्स वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होगा ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ इस चैनल पे। ठीक है, काफ़ी बातें हो गई, तो इसी के साथ यार मैं हर बार तुम्हें बताता हूँ कि padle.in जो है दैट इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहाँ पे फॉलो कर दो, वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स आते हैं। लेकिन पढ़ले 11th जेईई नीट जो है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एंड वहाँ पे अगर कभी वीडियो लेट हो जाती है तो उससे रिलेटेड तुम्हें अपडेट्स देखने को मिल रहे होंगे।
टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो अब टेस्ट सीरीज़ की बात हो ही गई है तो मैं बता ही देता हूँ यार। तो टेस्ट सीरीज़ क्या है, हमारा एक जो है, हमने ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च करी है। बेसिकली हम जो हफ्ते भर में पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड तुम्हें इस टेस्ट सीरीज़ में उस हफ्ते के एंड में, उस टेस्ट सीरीज़ में, उस हफ्ते में जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो कितना सही है, तुम्हारा पूरा बैलेंस हो गया, हफ्ते भर में तुम्हारी पढ़ाई हो गई और हफ्ते के एंड में तुम्हारा टेस्ट भी हो गया यार। तो तुम्हारा जो है बैकलॉग ना रहे, तुम्हारी साथ साथ में प्रैक्टिस होते जाए एंड तुम्हें आइडिया भी लगते जाए कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें समझ आ भी रहा है कि नहीं, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम टेम्परामेंट में तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं। तो यार इसीलिए जो है तुम्हारी इस चैनल पे ओवरऑल प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। तो उसमें इनरोल कैसे करना है, तो इस चैनल पे तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी हाउ टू इनरोल इन टेस्ट सीरीज, वो तुम देख सकते हो, ओके। तो एंड इसी के साथ साथ parle.in जो है वो हमारी वेबसाइट है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी हमारी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। एंड यहाँ पे तुम्हें बेस्ट क्वालिटी नोट्स भी अवेलेबल होंगे। जो बेस्ट क्वालिटी नोट्स है दोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट यार, ठीक है, जो कि हैंड रिटन है ऑन आईपैड, जो कि काइनेमेटिक्स के बाद से आ रहे होंगे, ठीक है। दीज नोट्स आर हैंड रिटन बाय IITs, ठीक है, और ये आईपैड पे डिजिटलाइज तरीके से लिखे गए हैं ताकि जो वाइब है वो पूरी आए, ओके। अब हम हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्लास 10 से ये चीज़ कुछ बच्चों को पता होती है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये फिर से बता देता हूँ। अगर मैं स्क्रीन पे कुछ ऐसा बना रहा हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ये क्या है, एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं ऐसा बता देता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर जो कि स्क्रीन के अंदर जा रहा है, ठीक है। आई होप तुमने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में ऐसे कुछ डायग्राम्स देखे होंगे जहाँ पे हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो प्लेन के अंदर की तरफ थी, ठीक है। और जब इस तरीके से डॉट्स बने होते थे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी प्लेन के बाहर आ रही होती है, ठीक है। फिर हम कुछ कुछ करके कुछ फोर्स की डायरेक्शन जो है, राइट हैंड थंब रूल, कुछ कुछ याद आएगा, नहीं पढ़ा क्या, कोई बात नहीं, अभी फिर से बताता हूँ जिनको नहीं पता। बस इतनी सी बात थी यार। देखो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। बेसिकली अगर डॉट बना दिया है तो वेक्टर जो है, ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डॉट एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि तुम्हारे पेज के बाहर आ रहा है। और ये क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि तुम्हारे पेज के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो डॉट है, राइट, ये जो डॉट है मेरा, ये मेरी पॉजिटिव जेड एक्सिस को डिनोट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस ही तो मेरी एक्सिस थी जो कि पेज के बाहर आ रही थी, ठीक है। अगेन तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। और अगर तुम्हें याद रखना है कि कौन सा पेज के बाहर जा रहा है वेक्टर, कौन सा पेज के अंदर जा रहा है, डॉट पेज के बाहर आने वाले वेक्टर को सिग्निफाई करता है एंड क्रॉस पेज के अंदर आने वाले वेक्टर को सिग्निफाई करता है। ये भैया ने इतनी बार बोल दिया है लेकिन मुझे याद अभी भी नहीं हो रहा यार, तो इसके लिए भैया कुछ ट्रिक बता दो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ यार। अगर हमारा, तुम मान लो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमारा एक एरो जैसा दिखता है कि नहीं, वेक्टर हमारा एक एरो जैसा दिखता है कि नहीं, तो एक एरो ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमारा एरो है, कुछ इस तरीके से हमारा जो एरो है वो होता है, राइट। तो जब, अब तुम इमेजिन करो अगर ये जो एरो है ये पेज के बाहर आ रहा है, राइट, ये जो एरो है ये पेज के बाहर आ रहा है, मान लो कि ये एक एरो है, राइट, ये अगर पेज के बाहर आ रहा है तो तुम्हें इसकी निब दिख रही है, राइट, तुम्हें इसकी निब दिखेगी, तो वो तुम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर लो। तो तुम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ये जो डॉट है दैट इज नथिंग बट ये जो एरो बाहर आ रहा है उसकी टिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब तुम्हें याद हो जाएगा कि जैसे ही तुम डॉट देखोगे तुम्हें लगेगा एक एरो जो है वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी क्या दिख रही है, टिप दिख रही है, राइट। अब सिमिलरली अगर एक क्रॉस है, अगर एक क्रॉस है तो तुम्हें उससे विजुअलाइज हो जाएगा कि एक एरो है जो पेज के अंदर जा रहा है। अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि तुम्हें जो क्रॉस है वो एरो के पीछे वाला पार्ट है वो तुम्हें दिख रहा है, राइट। अगर कोई वेक्टर है वो पेज के अंदर जा रहा है तो उसके पीछे वाला पार्ट तुम्हें दिखेगा और वो तुम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि जिसके पीछे तुम्हें इस तरीके से कुछ क्रॉस बन रहा होगा, राइट। तो आई होप तुम्हें थोड़ी सी ट्रिक से हेल्प मिली होगी। अगर डॉट है तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ द पेज, एंड अगर क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड द पेज, ठीक है। इतनी चीजें हमें याद रखनी है, ओके। अब हम जो है हमारा जो टॉपिक है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट उसको ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं यार।
इसी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज नथिंग बट क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका नाम ही क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? अगर दो वेक्टर्स है a, b और इसका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, राइट, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? तो उसको मैं लिख सकता हूँ a क्रॉस b। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे दो चीज़ों की जो है बातें करनी है। पहली चीज़ मुझे जिसकी बात करनी है, मान लेते हैं ये इज इक्वल्स टू करके मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, राइट। तो ये जो मुझे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, पहली मुझे वो डिस्कशन करना है। और जो दूसरा डिस्कशन मुझे करना है वो होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मुझे एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको याद कर लेना है। उससे तुम हमेशा a क्रॉस b करके तुम्हें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड तुम चुटकियों में निकाल सकते हो। दैट विल बी नथिंग बट a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है। जिस तरीके से AB cos थीटा था हमारा डॉट प्रोडक्ट में, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना, उसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा जो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? AB sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी चीज़ें सिमेट्रिक हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एक और बात क्या करनी है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट में मिल रही होगी, तो हमें डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। भैया ने बार बार डायरेक्शन बोल दिया है ताकि तुम्हें याद हो जाए, यहाँ पे हमें डायरेक्शन के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं a क्रॉस b करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं a क्रॉस b करूँगा तो मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। यानी कि a क्रॉस b करने के बाद मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा वो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरा कुछ a वेक्टर इस तरीके से है एंड मेरा कुछ b वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है। ये हो गया मेरा a वेक्टर और ये हो गया मेरा b वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी पॉसिबल है, अब मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम देखोगे कि पेज के अंदर जाने वाला जो वेक्टर है, ठीक है, पेज के अंदर जाने वाला जो वेक्टर है एंड पेज के बाहर आने वाला जो वेक्टर है वो दोनों वेक्टर्स a और b के परपेंडिकुलर है, ठीक है। पेज के बाहर आने वाला वेक्टर और पेज के अंदर जाने वाला वेक्टर वो दोनों वेक्टर a और b वेक्टर के परपेंडिकुलर है, राइट। तो अब ये जो वेक्टर मुझे मिलेगा a क्रॉस b करके उसकी डायरेक्शन पेज के अंदर जाने वाली होगी या पेज के बाहर आने वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मुझे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। और a एंड b कौन से प्लेन में है? वो तो मेरे पेज के प्लेन में ही है। तो पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन पॉसिबल है वहां पे मेरा जो a क्रॉस b का जो रिजल्टेंट है वो आ सकता है, ठीक है। अब ये पेज के बाहर आएगा या पेज के अंदर आएगा ये मैं कैसे समझूं यार? तो उसको समझने के लिए हमारा एक टूल होता है दैट इज नथिंग बट राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो काफ़ी सारे रूल होते हैं लेकिन वील स्टिक टू वन रूल और हम इसी को सीखेंगे। इससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होने वाली है। ज़्यादा दूसरे रूल्स पे फोकस करके कंफ्यूज नहीं होना है। हम इसी एक रूल की मदद से हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पूरे फिजिक्स में निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई रूल पढ़ के कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस रूल से ही हमारा जो काम है वो होने वाला है एंड इनफैक्ट इस रूल के बिना ही तुम्हारा काम हो जाएगा। इस तरीके से मैं तुम्हें कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल जो है हमारा क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल हमें कहता है कि ये मेरा a वेक्टर है एंड ये मेरा b वेक्टर है। सबसे पहले तुम ये समझो कि राइट हैंड थंब रूल से हम निकालना क्या चाह रहे हैं। a क्रॉस b करके हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है उसके मैग्नीट्यूड की तो मैंने बात कर ली, अब उसके डायरेक्शन को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने बोला कि उसका जो
रिजल्टेंट है उसकी जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, यानी कि वो ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब उस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि ये जो पेज है इसके परपेंडिकुलर तो दो वेक्टर्स पॉसिबल है, एक पेज के बाहर जो आ रहा होगा और एक पेज के अंदर जो आ रहा होगा। तो इन दोनों में से कौन सा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, वो समझने के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल जो है वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल मुझे क्या कहता है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बाद जो मुझे रिजल्टेंट मिलेगा उसकी डायरेक्शन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं। तो वो मुझे बोल रहा है कि भैया एक काम करो, आप सबसे पहले आपका जो हाथ है ना राइट हैंड उसको ए वेक्टर के लॉन्ग रख दो। आपका जो राइट हैंड है उसको ए वेक्टर के अलॉन्ग रख दो। ये देखो ए वेक्टर के अलॉन्ग मैंने राइट हैंड रखा, राइट। उसको फिर तुम उसके बाद तुम तुम्हारी फिंगर्स कर्ल करो। फिंगर्स किस तरीके से कर्ल करोगे कि ए वेक्टर से लेके बी वेक्टर की तरफ तुम्हारी जो फिंगर्स है वो कर्ल हो रही है। देखो मेरा जो हाथ है वो देखो ए वेक्टर के अलॉन्ग है, देखो अब बी वेक्टर मेरा कुछ ऊपर की तरफ है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ मेरा हाथ जब कर्ल हुआ तब मेरी जो थंब की डायरेक्शन है, देखो थंब पीछे की तरफ आ रहा है, तब मेरी जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो कि मुझे मिलेगा ए क्रॉस बी करके, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो वो जो डायरेक्शन है क्या आ रही है, ठीक है। ए क्रॉस बी करो, तुम तुम्हारे पेज पे करो, तुम ए क्रॉस बी इस तरीके से करो, ये मेरा ए वेक्टर है तुम्हारे पेज पे, ठीक है। तो ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ, यानी कि ऐसे मतलब कि स्क्रीन के बाहर यानी कि उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। तो अब मैंने जो है डायरेक्शन तुम्हें बता दी, ठीक है। अब सिमिलरली यार तुम बी क्रॉस ए करके देखो, फटाफट बी क्रॉस ए करके देखो। बी क्रॉस ए कैसे करोगे यार, तो तुम्हारा जो हाथ है उसको बी के अलॉन्ग रखोगे, हाथ को बी के अलॉन्ग रखा, ये है मेरा बी वेक्टर, राइट। हाथ को मैंने बी के अलॉन्ग रखा, ठीक है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी फिंगर्स कर्ल करनी है। किस तरीके से कर्ल करनी है, जिस तरीके से तुम्हारी जो फिंगर है वो बी वेक्टर से लेके ए वेक्टर की तरफ जो है आ रही हो, राइट। तो हमारी बी वेक्टर से लेके ए वेक्टर की तरफ जब हमारी फिंगर्स आई तो हमारी थंब की क्या डायरेक्शन है, देखो थंब की क्या डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन ऐसे 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 है, यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पेज के अंदर जा रहा होगा, यानी कि उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी आसान ही चीज़ थी, ठीक है। तो फिर से देख लो यार, ए क्रॉस बी, ये ए के अलॉन्ग गया, मैं ए के अलॉन्ग गया, फिर बी की तरफ फिंगर्स कर्ल करी तो मुझे जो रिजल्टेंट मिला वो देखो ऐसे ऐसे पेज के बाहर आते हुए मिला। फिर मैंने बी क्रॉस ए करा, राइट, बी की तरफ गया, फिर ए की तरफ फिंगर्स कर्ल करी तो मुझे जो रिजल्टेंट मिला देखो ये मुझे पेज के अंदर जाता हुआ जो रिजल्ट है वो मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है हमारे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे डांस करके जो है हमारे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हें डांस करने का मन नहीं है, अगर तुम्हें इस तरीके से डांस करने का मन नहीं है तो तुम एक चीज़ याद रख सकते हो, वो चीज़ क्या है, ठीक है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गए, यानी कि अगर मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो तुम सबसे पहले ए पे एक डॉट बनाओ, फिर बी पे एक डॉट बनाओ, ठीक है। फिर अगर तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो, राइट, अगर तुम ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्या करो, ए के डॉट से लेके बी के डॉट को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करो, ठीक है। और उसके बाद देखो ये डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन क्या आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो जब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तब तुम्हें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर तुम्हारा पेज के बाहर आ रहा होगा, ठीक है। एंड जब डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो जाएगी, राइट, क्लॉकवाइज हो जाएगी तब तुम्हारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, वो पेज के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। बी क्रॉस ए में इसीलिए हमें जो वेक्टर मिला था वो पेज के अंदर जा रहा था यार। बी से मैंने अब बी क्रॉस का ए करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बी के डॉट पे जाऊंगा सबसे पहले और फिर उसके बाद उसको ए के डॉट से कनेक्ट करूंगा। तो देखो ये डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी, ये डायरेक्शन आ रही है मेरी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन क्या आ रही है मेरी क्लॉकवाइज, यानी कि जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो पेज के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ को तुम ध्यान रखे कि ये जो डांस है उससे बच सकते हो, ठीक है। नहीं तो डांस करना है तो यार हमेशा डांस कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ से हम एक और चीज़, एक और जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो बोल सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ पे, ए क्रॉस बी क्या आ रहा है हमारा, ए क्रॉस बी पेज के बाहर आ रहा है,
राइट, यानी कि हमने उसे एक डॉट से रिप्रेजेंट करा था, पेज के बाहर आ रहा है, एंड बी क्रॉस ए हमारा, देखो बी क्रॉस ए हमारा पेज के अंदर जा रहा है। अब बी क्रॉस ए पेज के अंदर जा रहा है और ए क्रॉस बी पेज के बाहर आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है, यानी कि ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ए वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन कौन से वेक्टर की होती है, दैट इज नथिंग बट माइनस ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ए डॉट बी वॉज इक्वल टू ए डॉट बी, या फिर ए डॉट बी वॉज इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। वहां पे ऐसा कुछ जो है कहानी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी कहानी हो रही है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई है यार। अगर कोई सा पार्ट समझ नहीं आता है तो ये वाला पार्ट तुम फिर से देख सकते हो, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुम्हें बस दो चीज़ें याद रखनी है। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, अगर डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा जो वेक्टर है वो पेज के अंदर जा रहा होगा, राइट। एंड अगर तुम्हारी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो तुम्हारा जो वेक्टर है वो पेज के बाहर आ रहा होगा। ठीक है, अब भैया इसको कैसे याद रखे यार, इसमें भी वो एरो वाली ट्रिक जैसा कुछ है क्या आपके पास? तो यार इसके लिए तो मैं एक ट्रिक बना देता हूँ। वो एरो वाली ट्रिक मेरी नहीं थी यार, वो काफ़ी बुक्स में भी लिखी होती, लेकिन इसके लिए मैं एक ट्रिक बना देता हूँ। एंटी, राइट, अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या लिखा है एंटी, आंटी जैसा कुछ लिखा हुआ है क्या, आंटी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आंटी कहाँ रहती है यार, घर के बाहर रहती है। आंटी घर के बाहर रहती है ना, तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज करते हुए हमें जो वेक्टर मिलेगा वो पेज के बाहर आते हुए मिलेगा। ठीक है, राइट, तो उसको हम इस तरीके से जो है डिनोट कर देंगे। सिमिलरली अगर क्लॉकवाइज है, अगर कुछ क्लॉकवाइज है, तो हमारी क्लॉक कहाँ होती है यार, क्लॉक तो हमारे घर के अंदर होती है। ठीक है, तो इसलिए क्लॉकवाइज जब हम रोटेशन कर रहे होंगे तब हमें जो वेक्टर मिलेगा वो हमें पेज के अंदर जाते हुए मिलेगा। यानी कि हमें जब वेक्टर अंदर जाएगा तो उस तीर की जो बैक है वो दिख रही होगी, इसलिए हम उसको एक क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आई होप तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई हैं। अगर तुम्हें ये जो डांस है वो करना है तो वो तुम कर सकते हो, या फिर तुम ये एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वाली जो ट्रिक है वो याद रख सकते हो, राइट। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, ये कैसे देखना है फिर से बताता हूँ। ये मेरा ए वेक्टर है एंड ये मेरा बी वेक्टर है। अब ए के आगे तुम एक डॉट बनाओगे और बी के आगे एक डॉट बनाओगे। अब अगर तुमसे पूछ रहा हूँ ए क्रॉस बी क्या है, तो ए के डॉट को बी के डॉट से ज्वाइन करोगे और ये डायरेक्शन देखोगे, ये डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, यानी कि हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट शुड बी इनसाइड द प्लेन। सिमिलरली अगर तुम्हें बी क्रॉस ए फाइंड करना है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, बी के डॉट से ए के डॉट को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी आंटी आंटी कहाँ रहती है, आंटी करके बाहर रहती है। तो ये जो है हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल रहा होगा इस तरीके से कुछ पेज के बाहर आते हुए हमें मिलेगा। ठीक है, सारे कंसेप्ट जो है तुम्हें बता दिए हैं, और डांस करके भी देख लो यार, डांस करके भी देख लो फटाफट। ए क्रॉस बी करा मैंने, ए क्रॉस बी करा, देखो तो मुझे जो डायरेक्शन मिल रही है वो कहाँ आते हुए दिख रही है, बाहर बाहर। सिमिलरली अगर मैंने बी क्रॉस ए करा, रुको, ए क्रॉस बी करा, तो ये जो डायरेक्शन मुझे मिल रही है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर। ठीक है, ये देखो पेज के अंदर जा रहा हूँ मैं, ऐसे पेज के अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने क्या बोला, अगर मैंने बी क्रॉस ए करा, देखो बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, थंब की डायरेक्शन का है इस तरफ, यानी कि ऐसी डायरेक्शन, यानी कि पेज से बाहर आ रहा हूँ मैं, पेज से बाहर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हें सारे कंसेप्ट जो है तुम्हें बता दिए गए हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, पूरी क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ। अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस जो है करने जाते हैं, करने लगते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम उसके आंसर जो है मुझे देते जाओ फटाफट। अगर तुम्हें दो वेक्टर्स हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, और तुमसे इसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो है रिजल्ट पूछा है, तो तुम क्या बताओगे, तुम बोलोगे इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट आई कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 इंटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो भी हमारा आई कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन दोज वेक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री तो मेरा 0 बन जाएगा, इसलिए मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यानी कि इससे मैं बोल सकता हूँ अगर मेरे कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल है, टू पैरेलल वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे मिलेगा
वो क्या मिलेगा मुझे हमेशा, 0। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें देता आई कैप क्रॉस ऑफ माइनस आई कैप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते तुम 1 इंटू साइन, और यहाँ पे इसके बीच में जो डायरेक्शन वो लिखते तुम एंगल जो है इन दोनों के बीच, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में, तो वो क्या है, तो वो एंगल तुम देखते कि दैट वाज 180 डिग्रीज, और साइन ऑफ 180 डिग्रीज भी क्या होता है, दैट इज ऑल्सो 0, तो ये भी तुम्हें क्या आता है वो दिखेगा 0, राइट। तो ये भी तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं तुम्हें इसी तरीके से बोलूँ कि जे क्रॉस जे, जे क्रॉस माइनस जे, के क्रॉस के और के क्रॉस माइनस के, तो इन सभी का जो रिजल्टेंट तुम्हें मिल रहा होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, ठीक है। इन सभी का तुम्हें जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम कुछ अलग बात कर लेते हैं। अब मैं तुम्हें, अगर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, फिर से बताता हूँ ताकि तुम्हें विजुलाइज करने में आसानी हो। ये है मेरी एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, और ये है मेरी जी एक्सिस। इसको मैं बोल देता हूँ आई कैप, इसको मैं बोल देता हूँ जे कैप, और इसको मैं बोल देता हूँ के कैप, ठीक है। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इनका आंसर तुम्हें ही देना है, ठीक है। आई कैप क्रॉस जी कैप, इसके रिजल्ट तुम्हें क्या मिलेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम इसके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी नथिंग बट आई का मैग्नीट्यूड 1 क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 क्रॉस मतलब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं यहाँ पे, हम स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हम आज तक पढ़ते हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। इनटू आई और जे के बीच में जो एंगल है दैट इज नथिंग बट साइन ऑफ 90 डिग्री, राइट। तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, 1। तो आई क्रॉस जे करने के बाद हमें जो हमारा रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, यानी कि मैं किन्हीं भी दो यूनिट वेक्टर्स को जो कि परपेंडिकुलर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा मुझे दैट विल बी इक्वल टू 1। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आई कैप के अलॉन्ग जाऊँगा, राइट। आई कैप के अलॉन्ग गया, ठीक है। अब आई कैप के बाद मुझे मेरा हाथ कर्ल करना है अलॉन्ग जे कैप। सबसे पहले मैं आई कैप के अलॉन्ग मैंने मेरा हाथ रखा। आई कैप के अलॉन्ग मेरा हाथ रखने के बाद मुझे मेरे हाथ की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करना है कि वो आई कैप के अलॉन्ग से लेके जे कैप के अलॉन्ग तक आ जाए, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई क्रॉस जे। तो मेरा जो थंब है उसकी डायरेक्शन देखो, थंब की डायरेक्शन देखो, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि पेज के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब पेज के बाहर मेरा कौन सा जो है यूनिट वेक्टर है दैट इज नथिंग बट के कैप। तो इसका जो रिजल्टेंट मिल रहा होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलॉन्ग के कैप, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, और के कैप का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, दैट इज ओनली 1। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि आई क्रॉस जे जो है वो क्या आएगा, दैट विल बी के कैप। अब तुम मुझे फाइंड आउट करके बताओ जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फाइंड आउट करके बताओ। मेरे बच्चे स्मार्ट है वो यार फटाफट बोल देंगे दैट शुड बी माइनस के कैप, क्योंकि भैया ने मुझे बताया कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, राइट। भैया ने मुझे बता दिया तो इसलिए मैंने ये डायरेक्टली बता दिया, लेकिन एक बार करके भी देख लो यार, एक बार करके भी देख लो। क्या करना है, सबसे पहले जे के अलॉन्ग जाना है, ये गए हम जे के अलॉन्ग, उसके बाद हमारी फिंगर्स कर्ल करनी है इस तरीके से कि वो आई के अलॉन्ग आ जाए, जे से लेके आई के अलॉन्ग तक हमें हमारी फिंगर्स कर्ल करनी है, ये करी मैंने फिंगर्स कर्ल। अब देखो मेरा हाथ की डायरेक्शन, अब मेरा जो थंब है वो पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब पेज के अंदर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, पेज के अंदर जो है माइनस जेड एक्सिस होती है, ऐसा बोलते थे ना, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट माइनस के कैप, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या मिल गया हमें, माइनस के कैप, ठीक है। अब सिमिलरली रुकना नहीं है, अगर मैं तुमसे पूछूं जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, तो तुम ये मुझे करके बताओ फटाफट। सबसे पहले हमारा हाथ ले गए हम जे कैप के अलॉन्ग, राइट, ये देखो जे कैप के अलॉन्ग मैंने मेरे हाथ को ओरिएंट करा, उसके बाद मैं उसको घुमाऊंगा किस तरीके से कि वो के कैप के अलॉन्ग आ जाए, क्योंकि रुको, जे कैप क्रॉस के कैप फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये तो फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हाथ को ले गया जे कैप के अलॉन्ग, राइट, उसके बाद मुझे फिंगर कर्ल करनी है इस तरीके से कि वो के कैप के अलॉन्ग आ जाए, तो मैं इस तरीके से मेरी फिंगर्स कर्ल करूँगा। देखो देखो 3D में इमेजिन करो, 3D में इमेजिन करो, ये मेरी वाई एक्सिस है, राइट, तो मैं इसके अलॉन्ग मेरा हाथ ले गया, और ये जो मेरा थंब है, ये जो मेरा, रुको 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 ऐसे बताते हैं, ऐसे ऐसे है ना,
ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। तो ये जो मेरी फिंगर है, ये जो मेरी फिंगर है, ये देखो, ये जो मेरी फिंगर है ये बाहर की तरफ आ रही है, ये वाली फिंगर ये देखो बाहर की तरफ है, ठीक है। तो उसके अलोंग में मेरे हाथ को कर्ल किया। सबसे पहले मैं इसको, मेरा जो जे वेक्टर है ये जो मेरा जे वेक्टर है उसके अलोंग ले गया। उसके बाद जो मेरा के वेक्टर है ये उसके अलोंग मैंने मेरे हाथ को कर्ल किया। तो देखो मेरे जो थंब की डायरेक्शन है वो मुझे रिजल्टेंट देगा किसका, जे क्रॉस के का। अब देखो क्या आ रहा है, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव आई कैप। ये देखो पॉजिटिव आई कैप लिख दूंगा। सिमिलरली अब मेरे बच्चे स्मार्ट है यार, वो समझ गए के कैप क्रॉस जे कैप का तुम्हें क्या मिल रहा होगा रिजल्ट, माइनस आई कैप, राइट। अब सिमिलरली एक और कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो करके देख लो यार, के कैप क्रॉस आई कैप करोगे, के कैप क्रॉस आई कैप, तो इसको करने के बाद जे कैप मिल रहा है क्या तुम्हें, ये देखना तो जरा, देखो देखो देखो, के क्या लॉन्ग है, ये देखो, ये देखो पेज के बाहर आ रहा है, राइट, पेज के बाहर आ रहा है। तो ये मैं के लॉन्ग गया, राइट। अब मुझे के लॉन्ग जाने के बाद मेरा जो हाथ है उसको एक्स के लॉन्ग कर्ल करना है, एक्स यानी कि आई कैप के लॉन्ग कर्ल करना है। तो जब मैं करूँगा ये देखो इस तरीके से मेरा हाथ जो है वो कर्ल हो रहा है, देखो। तो मेरे जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, पॉजिटिव जे कैप के लॉन्ग, राइट। तो इसलिए जो मेरा स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद जो मुझे वेक्टर मिलेगा दैट विल बी जे कैप, राइट। अब सिमिलरली तुम बोल सकते हो यार आई क्रॉस के कैप की तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस जे कैप, ठीक है। ये और ये तुम्हें खुद करके देखना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। तो भैया यार ये तो इतने सारे कॉम्बिनेशन हो गए, इस तरीके से पूरे 3D में डांस करते करते तो यार लोग हम पे हंसने लगेंगे। इसको भी याद करने की कोई ट्रिक है क्या यार? तो इसको याद करने की भी ट्रिक तुम्हें मैं बता देता हूँ। अगेन यार ये कोई मेरी स्पेशल ट्रिक नहीं है, हर किताब में तुम्हें मिल जाएगी। तो तुम क्या करो, एक सर्कल बनाओ, ठीक है, एक सर्कल बनाओ और उस सर्कल पे यहाँ पे लिख दो आई कैप, यहाँ पे लिख दो जे कैप और यहाँ पे लिख दो के कैप, ठीक है। अब अगर तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इस टूल को कैसे यूज़ करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमसे पूछा है आई क्रॉस जे, ठीक है, तो मतलब आई क्रॉस जे तुमसे पूछा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, के कैप, इतना तो मैं बता सकता हूँ। तो आई क्रॉस जे करने के बाद मुझे के कैप मिलेगा एक मेरा वेक्टर, वो तो मुझे पता है क्योंकि आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो के ही होगा, राइट। लेकिन इसका जो क्या है, इसका जो इसके आगे जो साइन लगेगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मुझे कैसे पता चलेगा यार। तो सबसे पहले हमने आई और जे, आई क्रॉस जे करा, राइट। सबसे पहले मैं आई पे था, उसके बाद मैं जे पे आया, देखो ऐसे, यानी कि मैं क्लॉकवाइज आया। तो क्लॉकवाइज आएंगे तो साइन क्या जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं जे क्रॉस आई करता, अगर मैं जे क्रॉस आई करता तो मैं जे से लेके आई पे जाता, ठीक है, मैं जे से लेके आई पे जाता, ये होती मेरी डायरेक्शन, वो क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरा साइन क्या था, माइनस ऑफ के कैप, ठीक है। ये भी हमने याद कर लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर अब मैं तुमसे फटाफट पूछ लेता हूँ, जे क्रॉस के क्या मिलेगा, दैट विल बी आई कैप। अब उसी तरीके से के क्रॉस जे क्या मिलेगा, के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मुझे क्या मिल रहा होगा, मुझे मिल रहा होगा दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ आई कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने याद कर लिया। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं के क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो दैट विल बी जे कैप एंड आई क्रॉस के कैप क्या होगा, दैट विल बी माइनस जे कैप, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब इसके बाद हम एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, हम कुछ एक रिजल्ट बना सकते हैं कैसे। अगर मुझे एक वेक्टर गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक और वेक्टर मुझे गिवन है दैट इज नथिंग बट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स को जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो मुझे कुछ 9 टर्म्स मिलेगी यार, उसमें से कुछ 3 टर्म्स हमारी जीरो हो जाएंगी और कुछ 6 टर्म्स हमारी बच जाएगी, राइट। तो वो निकालने की अब मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से ना, कोई गलती ना हो जाए हमसे, ए एक्स आई कैप क्रॉस, फिर बड़ा सा आएगा हमारा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। सिमिलरली प्लस में क्या आएगा, ए वाई जे कैप, क्रॉस में क्या लिखना है, सेम चीज़ लिखना है,
उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, हमारा मिल रहा होगा हमें ए जेड के कैप। उसके बाद हमें यही चीज़ लिखना है ब्लू में, ठीक है। कुछ नहीं, उसको एक्सपैंड करके लिख लिया है, ठीक है, उसको एक्सपैंड करके लिख लिया है। तो यहाँ पे अब मैं जो है मेरी टर्म्स जो है वो निकालते जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्लियरली पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने देखा तो ए एक्स जो है वो आई कैप कहलाएंगे और बी एक्स जो है वो भी आई कैप कहलाएंगे, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। और पैरेलल वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वो क्या मिलता है हमें, जीरो मिलता है। और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमारा सबसे पहली टर्म जीरो हो जाएगी। प्लस उसके बाद क्या मिलेगा मुझे, ए एक्स इंटू बी वाई, तो उसको लिख देता हूँ मैं ए एक्स इंटू बी वाई। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं मेरा सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आई कैप, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, जे कैप, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मैं पॉजिटिव के कैप, मुझे मेरी डायरेक्शन मिल रही होगी आई क्रॉस जे की, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पॉजिटिव के कैप, ठीक है। प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी जेड के कैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आई क्रॉस के करा, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी माइनस जे कैप, राइट, माइनस जे कैप। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स इंटू बी जेड इंटू माइनस ऑफ जे कैप, राइट। सिमिलरली अब मैं जो है मेरी सेकेंड टर्म को देख रहा हूँ, तो मुझे ए वाई जे कैप इंटू बी एक्स आई कैप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उसका जो रिजल्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी नथिंग बट ए वाई इंटू बी एक्स इंटू साइन थीटा आ जाता है। यहाँ पे साइन थीटा को इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा क्या बन जाएगा मेरा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री हमेशा क्या बनेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। और जब साइन 0 डिग्री बन रहा है तब मैं उन टर्म्स को 0 लिखते जा रहा हूँ। देखो 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 देखो, समझ आ रहा है ना तुम्हें मैं ये किस तरीके से कर रहा हूँ, आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। अब इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे लिख देंगे, हम सबसे पहले जे के लॉन्ग गए, फिर हम आई के पास गए, तो देखो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस के कैप, माइनस के कैप, प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस बी वाई जे कैप क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0, क्योंकि दोनों जो है पैरेलल वेक्टर्स हैं। प्लस ए वाई इंटू बी जेड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी कि हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव आई कैप, ठीक है। अब लास्ट जो टर्म है हमारी वो लिखते हैं। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए जेड इंटू बी एक्स, और जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ठीक है, यानी कि देखो हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यूनिट वेक्टर क्या मिलेगा, जे कैप, राइट, प्लस ए जेड इंटू बी वाई, राइट। और इसका जो हमें डायरेक्शन मिलेगी इस वेक्टर की वो क्या होगी, के क्रॉस जे आ रहा होगा, देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये के कैप कहलाओगे, ये जे कैप कहलाओगे, राइट। तो के क्रॉस जे करने के बाद हमें क्या मिलता है, के क्रॉस जे, देखो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज गए हम, ठीक है, यानी कि हमें माइनस आई कैप मिल रहा होगा, तो ये मिल जाएगा माइनस आई कैप। और प्लस यहाँ पे ए जेड जो है वो के कैप कहलाओगे, और जो बी वाई है वो भी के कैप कहलाओगे, तो ये क्या हो जाएगी, 0। ये हमें हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। अब इतने टेडियस से आंसर को हम याद कैसे रखेंगे भैया, इसकी कोई ट्रिक बता दो यार। इतने बड़े आंसर को तो मैं याद नहीं रख सकता, और इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी मैं हमेशा नहीं कर सकता। कोई भी एक साइन में गड़बड़ी हुई तो मेरा जो खेल है वो समाप्त हो जाएगा, राइट। तो इसकी एक ट्रिक बता दो यार भैया, तो इसकी ट्रिक बता देते हैं यार तुमको, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, तुमको सबसे पहले लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप, उसके बाद तुम्हें लिखना है ए एक्स, ए वाई और ए जेड, उसके बाद तुम्हें लिखना है बी एक्स, बी वाई और बी जेड, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले हमें चीज़ों को लिखना है, राइट। उसके बाद हमें हमारा जो रिजल्ट मिल रहा होगा, है ना, हमें हमारा जो रिजल्ट मिल रहा होगा उसमें तुम सबसे पहले आई कैप लिखो, फिर माइनस जे कैप लिखो, फिर के कैप लिखो, राइट, और फिर ऐसे ब्रैकेट्स बना दो।
ठीक है, सबसे पहले हमने इनको इस तरीके से लिखा, आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। उसके बाद मैंने आई माइनस जे और के लिखा और उनके आगे ब्रैकेट्स भी लगा दिए, ठीक है। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर टर्म क्या आएगी वो तुम ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आई कैप लिखा है, ठीक है, आई कैप, तो आई के अलॉन्ग जो कॉलम है और आई के अलॉन्ग जो रो है उसको तुम भूल जाओ, उसको तुम भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, राइट। तो यहाँ पे तुम इनका जो है क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ बी वाई इंटू ए जेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो तुम ए वाई इंटू बी जेड माइनस ऑफ बी वाई इंटू ए जेड, है ना, ये जेड है मेरा, राइट, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मुझे जो है, अगर मुझे माइनस जे कैप के ब्रैकेट में जो चीज़ है वो क्या आएगी वो लिखना है, तो उसके लिए क्या करोगे तुम, जे कैप के वाला जो कॉलम है और जे कैप वाली जो रो है उसको काट दो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ हमारा जो है करते हैं हम चीज़ें। यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारा, ई एक्स इंटू बी जेड माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए जेड, राइट, ठीक है। तो ये आ गई मेरी माइनस जे कैप वाली जो ब्रैकेट में जो टर्म थी वो। अब के कैप वाले ब्रैकेट में क्या टर्म आएगी मुझे वो निकालना है, राइट, के कैप वाले ब्रैकेट में क्या टर्म आएगी मुझे वो निकालना है। तो वो भी हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे यार। वो कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम के कैप वाला कॉलम और के कैप वाली रो को छुपा देंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। फिर हम ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए वाई करेंगे, तो ए एक्स इंटू बी वाई माइनस ऑफ बी एक्स इंटू ए वाई, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला आ गया है और इसको तुम कॉपी पेन निकाल के खुद से करने की कोशिश करो। ये करने के बाद तुरंत तुम यही चीज़ कॉपी पेन निकाल के खुद से करने की कोशिश करो, अभी करो, वीडियो पॉज करके अभी करो। अभी कर लोगे ना तो आगे आने वाली चीज़ तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी, नहीं तो तुम्हें चिढ़ाएगी। जैसे तुम जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखोगे तुम एकदम से चिढ़ाएगी, तुम सोचोगे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, आलस आएगा तुम्हें। लेकिन वो आलस हमें हटाना है, आलस हटाने से अगर हमारी रैंक बढ़ रही है तो हम आलस को हटाएंगे, ठीक है। और ये जो चीज़ है अभी तुम कॉपी में करके देख लो तुरंत, ठीक है, ठीक है, तुरंत देख लो। अब इसी से रिलेटेड मैं तुमको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। मैंने बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, तुम वीडियो को फिर से जाओ, वापस वहाँ पे प्ले करो और फिर देखो भैया चीज़ें किस तरीके से कर रहे हैं, अगर तुम्हें याद नहीं हुआ है तो, है ना। अब मैं इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले तुम ये वाला पार्ट खुद से जाके याद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर मेरा ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज़ नथिंग बट बोल देते हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और एक बी वेक्टर है मेरा, बी वेक्टर इज़ नथिंग बट बोल लो कुछ भी यार, प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप या प्लस जे कैप ले लो माइनस के कैप ले लो, ठीक है। ये मेरा बी वेक्टर है और तुम्हें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। करो करो करो, स्क्रीन पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें करके बताता हूँ इसको हम खुद से कैसे कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारा स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, आई जे और के, ठीक है। उसके बाद हम आई जे और के अलॉन्ग जो यहाँ पे चीज़ें लिखी होती है वो लिखते हैं। सबसे पहले ए की, यहाँ पे क्या है 1 है, और जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज़ -2, और के कैप का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज़ +3। सिमिलरली उसके बाद में बी वेक्टर की बात करता हूँ और बी वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज़ +2, फिर जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज़ +1, और फिर के कैप का कोएफिशिएंट क्या है दैट इज़ -1, राइट। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, इसके बाद में सबसे पहले मेरा आंसर लिखता हूँ इस तरीके से, आई कैप प्लस ब्रैकेट बनाता हूँ, फिर उसके आगे लिखता हूँ माइनस जे कैप प्लस ब्रैकेट बनाता हूँ और उसके आगे क्या लिखता हूँ पॉजिटिव के कैप। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा ये तो मैं बताता हूँ फटाफट, देखो 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 देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, आई कैप के ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा वो लिखना है, तो आई कैप ये सारी हाइड कर दो, -2 इंटू -1
माइनस ऑफ -3 इंटू +1, देखो 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 देखो, ये इंटू ये, ठीक है, ये इंटू ये क्या आएगा, ये इंटू ये करो, -2 इंटू -1, ये इंटू ये बोल रहा हूँ, तो ये क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3, तो -3, ठीक है। फिर माइनस जे कैप के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जे कैप वाला कॉलम और जे कैप वाली रो हाइड कर लो, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं आई इंटू 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या मिलेगा, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या मिलेगा, -1, ठीक है। माइनस ऑफ, माइनस करेंगे उसमें से हम, उसमें से माइनस क्या करना है, 2 इंटू 3, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा मुझे 6, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, -1 -6। अब सिमिलरली के कैप के लॉन्ग देखो यार, के कैप के लॉन्ग देखो, है ना, येलो कलर, के कैप के लॉन्ग क्या होगा हमारा, के वाला कॉलम और के वाली रो जो है हाइड कर लो। अब क्या करेंगे हम, 1 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस +2 इंटू -2, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो माइनस ऑफ -4 को मैं लिख सकता हूँ +4, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिल रहा होगा, -1 आई कैप, -7 माइनस जे कैप, तो ये क्या हो जाएगा +7 जे कैप, राइट, और +5 के कैप। ये मुझे A क्रॉस B का जो रिजल्टेंट है वो मिल गया, राइट। यहाँ पे माइनस साइन है, ये माइनस है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। थोड़ी सी लेंदी ट्रिक है, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसको हम फटाफट चुटकियों में जो है करने की केपेबल हो जाएंगे। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कुछ गलती तो है, कुछ गलती तो नहीं करी हमने, राइट। और तो जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हमारा, बधाई हो, ठीक है। अभी मैंने आंसर इतनी जल्दी वेरीफाई कैसे किया, तो यार जो चीज़ अभी हमने कॉपी पेन पे करी थी वो मैंने फटाफट दिमाग में करके देख ली फिर से एक बार, जो हमारा आंसर है वही आ रहा है कि नहीं। प्रैक्टिस हो जाएगी तो यार ये सब तुम चुटकियों में करोगे। तुम ऐसे यहाँ पे ये जो वेक्टर इस तरीके से लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे जो वेक्टर इस तरीके से लिखे हुए, ये देखो, इनको देखोगे 10 सेकेंड के लिए मैक्सिमम, और यहाँ पे ऐसे आंसर लिख दोगे, ठीक है। उतनी प्रैक्टिस हमारी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आई होप तुम्हें थोड़ी चीज़ें समझ आई है, तुम्हें समझ आ गया है कि अब हम स्केलर प्रोडक्ट जो है उसको कैसे कर सकते हैं। वो तो हमें पिछली वीडियो में ही समझ आ गया था, और इस वीडियो में हमने समझ लिया कि हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आई हैं, और इसके बाद हम हमारे जो अगले टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार तुम कमेंट सेक्शन में बता दो तुम्हें अगला टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन चाहिए या फिर काइनेमेटिक्स चाहिए, ठीक है। वेक्टर्स जो है हमने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा, इन डेप्थ समझा, सारी चीज़ें समझी हैं, ठीक है। काफ़ी टीचर ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट बता देते हैं यार, लेकिन मैंने यहाँ पे तुम्हें खुद से, ठीक है, आई कैप जे कैप के लॉन्ग जा के बताया, पूरा रिजल्ट खुद से हमने डिराइव कराया धीरे धीरे, ठीक है। तो यार काफ़ी मेहनत लगती है यार, ठीक है। मैंने मेरे टाइम पे इसको आज तक खुद से करके नहीं देखा होगा, इसको मैंने मेरे टाइम पे आज तक खुद से करके देखा नहीं हुआ, इस ज़रूरत नहीं है यार, मतलब मेरे को समझ में आ गया उसको कैसे करना है, मैंने आज तक खुद से करा ही नहीं, बट आज तुम्हारे लिए देखो मैंने खुद से कर दिया यार, तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ये। मेरे जो टीचर्स थे वो देखेंगे तो सोचेंगे क्या हो गया है रक्षित को, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, है ना। आई होप तुम्हें सारी चीज़ समझ आई है, ठीक है। तो इसी के साथ सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, और तुम बता दो कमेंट सेक्शन में तुम्हें जो नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो क्या है, क्या टॉपिक तुम्हारा पढ़ने का मन है, दैट इज यूनिट्स ऑन डायमेंशंस, या फिर तुम्हें काइनेमेटिक्स पढ़ने का मन है, ठीक है। तुम जो बोलोगे वो टॉपिक आ जाएगा, ओके।